तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मित्र तो बहुत ही अच्छे हूँ दोस्तों। आज की क्लास है हिंदी का व्याकरण लाया हूँ समास। समास का बहुत ज़्यादा हिंदी में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। समास के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ भी देता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, और 2025 में भी बहुत ज़्यादा अंदाज है कि पूछ देगा समास के बारे में, ठीक ना। इसमें से हर एक बार 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन डाल ही देता है कहिए तो। चलिए, आज समाज के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं ट्रिक के साथ। ऐसे नहीं दोस्तों, पढ़ाने वालों में ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक ना। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमल नयन शब्द का कौन सा समास। चलिए बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास कहलाता है। मतलब कमल कमल कब 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 खिलता है दोस्तों? जब वह कर्म करता है, इसलिए नया हो गया। नयन मतलब समझिए कि नया हो गया। कमल जब खिलता है वह कर्म करता है, काम करता है, इसलिए यह होता है दोस्तों कर्मधारय होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये दोस्तों काम में भी इसका है क्या, ऑप्शन आंसर छिपा हुआ है। इसका नाम में भी इसका आंसर छिपा हुआ है, इसलिए मारना है कर्मधारय समास। कह रहा है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, ठीक ना। यथाशीघ्र मतलब अभिभाव, यथा मतलब अभिभाव से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, चतुर्भुज शब्द का समास है। लेकिन ठीक ना। दूसरा नंबर जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन ये इसका देख लीजिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए अभिभाव को मारना है। कह रहा चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, लेकिन समास कहलाता है चतुर्भुज मतलब 4 गो त्रिभुज। 4 गो त्रिभुज कर रहा है, इसलिए संख्या बोल रहा है। जब भी संख्या से रिलेटेड आएगा तो दीर्घोप मारना है। क्या है? द्विगुम मारना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और जब भी क्या कहते हैं, सिंगल वर्ड नहीं होता है, सिंगल वर्ड रहेगा तो द्वंद्व में मारना है। बताता हूँ कैसे होता है, आगे ऑब्जेक्टिव आगे इस पर हुई ही का ही गया। चौथा नंबर है कि देश विदेश शब्द का कौन सा समास है, ठीक ना। तो जब ये सिंगल रहेगा तो कह रहा देश विदेश शब्द का कौन सा समास। जब ये सिंगल रहेगा, देखिए ये सिंगल बाउंड रहेगा तो मारना क्या, द्वंद्व समास पर मारना। ऑप्शन नंबर डी पर। जब भी ऐसा नजर आ जाएगा तो देखना नहीं है, सोचना नहीं है, तो मारना है द्वंद्व पर। देखिए, क्योंकि इस तरह से ऑब्जेक्टिव बहुत पानी भर भर के आएगा, देखते हैं। और आपको मारना है ऑब्जेक्टिव। कह रहा है पांचवा नंबर कि चंद्रमौलिक में कौन सा समास है। चंद्रमौलिक चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के मौलिक समान है। जब दोनों एक एक बात आएगा तो ये बहुव्रीहि होगा। मतलब चंद्रमा के समान कौन? बहू है, घर की बहुए है। मतलब यह होगा बहुव्रीहि, यानी कि बहु क्या है, चंद्रमा का समान, इसलिए सी नंबर मारना है, बहुव्रीहि होता है। रसोई घर में कौन सा समास है। चलिए छठा नंबर रसोई घर है। रसोई घर में कौन खाना बनाता है? पुरुष बनाता है कि नहीं दोस्तों? रसोई घर में पुरुष एक बनाता है घर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष के लिए हो गया। ऑप्शन में ये हो गया, तत्पुरुष हो गया। रसोई घर में बनाता है, मनुष्य बनाता है, पुरुष बनाता है या आदमी बनाता है कि ना, एक ही हो गया, तो तत्पुरुष के लिए हो गया। चंद्रशेखर में शब्द का समास है। चंद्रशेखर ये भी होगा बहुब्रीहि, मतलब चंद्रमा के समान शेखर है, यानी कि चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा का समान कौन है? बहुए हैं। मतलब चंद्रमा का समान बहुए है, यानी घर के बहु होते हैं, होते कि नहीं, इसलिए बहुव्रीहि होता है। ऑप्शन नंबर ए पर माना है। चलिए देखना 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है कि वन मानुष शब्द का कौन सा समास है। वन मानुष मतलब वन के मानुष, मान लो कि मनुष्य मनुष्य क्या, वन मानुष मतलब मनुष्य ही न है, वन मानुष। तो मनुष्य के लिए क्या होता है? तत्पुरुष, मतलब पुरुष है, वन मानुष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा। त्रिफला शब्द का संधि मतलब 3 गो संख्या जब मारना है तो द्विगु। धनहीन शब्द का कौन सा समास। धन प्लस हीन, धन से ही हीन बना है। जब धन कमाएगा, कौन कमाता है? मनुष्य नहीं कमाता है, इंसान कमाता है पैसा, इसलिए धन हीन, यानी कि बहुत ज़्यादा कमा लिया उसे हीन कहते हैं। तो कहते हैं धन से ही हीन बन गया, यानी कि मनुष्य कमाता है पैसा, और मनुष्य जब बात करेगा यह तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। रामानुज शब्द का कौन सा समास है। रामानुज, रामा क्या इंसान का नाम है, होता है कि नहीं, नुज भी इंसान का नाम है, यानी कि जब इंसान की बात कहेगा तो इंसान की जब बात करेगा या इसका ऑप्शन में तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष भी एक इंसान के रूप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। हाथ पैर में कौन सा समास है। चलिए सिंगल बॉन्ड है, बताएं, पहले ही हम बता दिए, जब भी सिंगल बॉन्ड की बात करेगा तो मारना है द्वंद्व समास। ऑप्शन ए। राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार मतलब एक इंसान का नाम है, आदमी का नाम है राजकुमार। जब आदमी का जब हम बात बोल देंगे, एक बार थोड़ा सा बैठा लीजिएगा कान में, राजकुमार हो जाएगा, यह तत्पुरुष समास होगा। जब भी हम बताएंगे इंसान के बारे में बोलेंगे तो देख लेना ये तत्पुरुष ही होगा, यानी ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखना है कि दाल रोटी का समास नाम है। दाल रोटी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ध्यान देना, जब भी सिंगल बॉन्ड है द्वंद्व समास, बिना देखी मार देना है।
तब पीताम्बर में कौन सा समास है? पिता प्लस अंबर, मतलब तोड़ते हैं तो पिता प्लस संधि करते हैं तो पिता प्लस अंबर के रूप में टूटा है। तो कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पिता यानी कि पिता प्लस अंबर, अंबर यानी दोनों एक शब्द बोल रहा है, एक ही जुटल है, यानी कि बहुब्रीहि होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। घनश्याम में कौन सा समास है? घन प्लस श्याम, मतलब घन चला रहा है। घन क्या घन है, वो श्याम चला है। घन देखो ना, हो जो क्या कहते हैं, हाँ, जो लकड़ी उकड़ी फाता नहीं ना, घन होता है जब हथौड़ी के रूप में होता है। तो घन प्लस श्याम, जो श्याम है क्या घन चला रहा है, यानी कि कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है कि नहीं, यह आदमी है कर्म कर रहा है, यानी कि लकड़ी फाड़ने का काम कर रहा है। तो यह होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ये होगा। चौराहा में कौन सा समास है? चलिए, चौराहा मतलब संख्या हो गया, तो यह मानना है द्विगु। एक को ठो आपको डाउट नहीं रहने देंगे इस चैप्टर में, ठीक है, पूरा एकदम क्लियर करके बताऊंगा। चक्रपन्नी में कौन सा समास है? चक्रपन्नी मतलब बहुब्रीहि, द्वंद्व समास द्विगु तत्पुरुष नहीं होगा। चक्रपन्नी कोई इंसान क्या है तत्पुरुष होगा, कोई संख्या क्या द्विगु होगा, कोई सिंगल बॉन्ड क्या है द्वंद्व होगा, नहीं होगा, मारना बहुब्रीहि। और कौन बचा? त्रिलोकी शब्द का समास होगा। त्रिलोक शब्द का मतलब तीन संख्या, तीन को बात बोल रहा है, संख्या द्विगु, मारना कि नहीं। कमल नयन में कौन समास? कमल, कमल कैसे फूलता है? काम कर्म करने के बाद। नयन यानी कमल कैसे नया होता है, यानी कर्म करता है, अपने लिए काम करता है, इसलिए कमल यानी कर्मधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, कर्मधारी। चंडी मार में कौन सा समास है? चंडी मार मतलब चिड़िया मार, इसका अर्थ हो गया चिड़िया मार। चिड़िया कौन मारता है? इंसान मारता है। क्या जानवर मार देगा क्या चिड़िया को? नहीं ना, इंसान मारता है चिड़िया को। दिया होगा तत्पुरुष समास, यानी कि इंसान मारता है। जब इंसान की बात बोलता हूँ तो तत्पुरुष मारना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी मतलब यह गगनचुंबी मतलब द्वंद्व समास है। गगन मतलब चुंबी। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास नहीं दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा तत्पुरुष है। गगनचुंबी होता है मतलब कि गगन प्लस चुंबी, यानी कि नहीं चुंबा चुंबी होता ना है। चुंबा चुंबी कौन करता है? तत्पुरुष करता है, इंसान करता है। यह नंबर होगा। जी जान में कौन सा समास है? चलिए ऑप्शन में क्या लगाना है? चलिए लगा ठोसो पर कर लेता हूँ। देखिएगा क्या करा है कि जी जान में कौन सा समास कहलाता है? तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मारना है द्वंद्व, ठीक ना। जी जान वही क्वेश्चन है, तो वह द्वंद्व होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, अजीवन शब्द का समास है। अजीवन मतलब अ से अजीवन, अ से अविभाव, अ से अजीवन, याद रखना है। अ से अविभाव, अ से अजीवन, मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा, अ से विभाव और अ से अजीव, यानी कि इसका नाम में भी क्या है? आंसर छुपा हुआ है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? सिंगल बॉन्ड है, नहीं देखना है द्वंद्व। एकदम पूरा एकदम डाउट क्लियर करके बताऊंगा, ठीक ना। चलिए लगाना आनंदमय में कौन सा समास है? आनंदमय में दोस्तों आनंद कौन लगता है? कमाता ढमाता इंसान कमाता है, और सुनता है कौन? आनंद लेता है कौन? मनुष्य लेता है, लेता है कि नहीं, यानी कि आराम करते हैं मनुष्य लोग, ठीक ना। तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न मतलब 9 गो रत्न, नवरत्न रत्न नहीं, नवरत्न लगाने वाला रहता है बाल में। नवरत्न मतलब ये 9 गो है, संख्या बड़ा द्विगु। प्रतिदिन में कौन सा समास? चलिए प्रतिदिन, प्रति प्लस दिनों हो रहा है, प्रति प्लस दिनों हो रहा है, तो क्या होगा? अविभाव समास। ऑप्शन में बी होगा। जब दो बात रह जाता है तो वो अविभाव होता है, ठीक ना। ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लगाना है, देखना है। और 30 नंबर क्वेश्चन कि लंबोदर में कौन सा समास कर? लंबोदर, लम प्लस वोदर, लंब बहुव्रीहि, बहुव्रीहि इसका आंसर होगा क्या? कैसे होगा? लंबोदर लम प्लस ओदर मतलब बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर डी होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो कह रहा संख्या है, तो मारना है द्विगु। कामचोर में कौन सा समास है? देखना, कामचोर मतलब कि बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव या कर्मधार। कामचोर मतलब मनुष्य क्या करता है? काम करता है, काम करता है कि नहीं दोस्तों? वो ठगता है, ठगता नहीं, यानी कि मनुष्य काम करता है, इसलिए मनुष्य की बात करूंगा तो तत्पुरुष होता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए लगाना है 33 नंबर क्वेश्चन कि आजकल कौन सा समास है? चलेगा दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कि आजकल मतलब आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, क्या तत्पुरुष होगा? मनुष्य आजकल क्या करता है? नहीं ना, आजकल दुनिया को होता है, तत्पुरुष भी नहीं होगा। अविभाव देखना है, कर्मधार क्या कर्म कर रहा है क्या? नहीं हो रहा है। द्वंद्व हो रहा है क्या? नहीं, अविभाव बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब आज से आजकल, अ से अविभाव, अ से आजकल, अ से आजकल और अ से अविभाव, मतलब नाम ही में काम छुपा है। अनंदर में कौन सा समास है? अनंदर मतलब देखना है, ध्यान देना है। अनंदर में समास होता है नियय। अब नियय के बारे में ऑब्जेक्ट आएगा, नियय के बारे में, ठीक है, क्योंकि पहले नियय के बारे में नहीं आता। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि यथा समय समास। यथा समय क्या है? यथा समय मतलब अविभाव शब्द है, ठीक है, याद रखना है अविभाव। चलिएगा चतुर्भुज में होता है, ये तो जानते हो, चतुर्भुज होता है, यह होता है क्या?
द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक ना। देखना थोड़ा सा ऑप्शन में ही नहीं दिया है कर्मधारय समास क्या होगा, यह बहुब्रीहि होता है, ऑप्शन में भी होगा। लेकिन यहाँ चतुर्भुज होता है द्विगु समास, लेकिन ऑप्शन यहाँ दे रही नहीं, दे ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया। 37 नंबर है कि आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में होता है तो वह होता है दोस्तों अविभाव, मतलब अ से अविभाव अ से जन्म, जब इस तरह से रहेगा ना दोनों मेल खरात मारना है अविभाव। सबके ट्रिक बता रहा हूँ यार, आपको समझना चाहिए। अब कितना बता सकता हूँ, मेरा चैनल पर देखिए खोल कर सब ट्रिक के साथ बताया गया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। तो नीलंबर में कौन सा समास है, चलिए देखा नीलंबर रे नीलंबर, नील प्लस अंबर, नील प्लस अंबर मतलब कि नीलांबर है जो कर्म करके ही अंबर बना है, यानी कि जब शक्तिशाली बना है कौन, कर्म करके ही। तो क्या होगा इसका फाइनल ए नंबर होगा कर्मधारय। यथाशक्ति में होता है अविभाव, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ अविभाव ऑप्शन नंबर सी होगा, अविभाव यथाशक्ति में होता है। चलिएगा लगाना है और 40 नंबर क्वेश्चन पर कि पंच पात्र में कौन सा समास है, तो द्विगु, पंच मतलब 5 गो और द्विगु होगा संख्या के लिए। समास के कितने भेद होता है, तो समास का मुख्य 6 भेद होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछ देगा कि समास के हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होता है। दियावती होता है दोस्तों सिंगल वर्ण है तो दवंत मान है। अब देखना नहीं है, कोई डरना होना नहीं है, क्योंकि पूरा एकदम निचोड़ कर बता रही हूँ। निंडर में कौन सा समास है, तो नी होगा, निंडर निये निये मतलब इसका नाम ही में काम छुपा है कि नहीं, निंडर मतलब निये ना बोल रहा है ना यार, तो निये होता है समास। चलिए लगाना है और 44 नंबर क्वेश्चन पर कि अटूट में कौन सा समास है, चलिए निय द्विगु कर्मधारय, अटूट मतलब निय ही लग रहा है इसमें ना, कौन है। अनंत में कौन सा समास है, अनंत मतलब देवंत तत्पुरुष, ये भी अविभाव नहीं होगा, निय ही होगा इसमें भी। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन मतलब आजीवन जीता है अविभाव, अ से अजीव, अ से विभाव और अ से मतलब अ से आजीवन और अ से अविभाव, अ से आजीवन अ से अविभाव, जब दोनों मिलेगा तो मारना, कोई दिक्कत नहीं भाई। काली कुसुम मतलब सिंगल बॉन्ड मारना है, देवगुप्त तत्पुरुष नहीं है भाई, कर्मधारय मारना है। काली कुसुम मतलब ऑप्शन में ये होगा, मैंने द्वंद्व समास नहीं दिया ऑप्शन में, तो मारना है क्या इसे भी मना। अर्थात तिपाही में कौन सा समास है, तो द्विगु है, तिपाही मतलब 3 गुना हो गया, संख्या बढ़ा है। दशरथ में समास बताना है, दशरथ मतलब संख्या बढ़ाना है दोस्तों, तो द्विगु माना ऑप्शन नंबर बी हुआ दशरथ। अनचाहा में कौन सा समास है, अनचाहा मतलब नियत होता है, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक ना। चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का 50 सब्जेक्टिव टोटल 50 सब्जेक्टिव करा दिए हैं और ट्रिक के साथ करा हुई हूँ, और थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।